तो जिसका आप सभी को इंतजार था वो घड़ी फाइनली आ चुकी है। एसबीआई क्लर्क मेंस की एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है। टेंटेटिव है बट कहीं ना कहीं मानकर चलिए 10 अप्रैल को ही आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम होने वाला है। तो अब स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि एग्जाम सर नजदीक आ गया, क्या करें। तो देखो, डरने घबराने वाली कोई बात ही नहीं है। आपको पहले हम लोग बता चुके थे 10 अप्रैल को ही आपका एग्जाम होगा, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कीजिए, है ना। तो जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के तुरंत बाद से तैयारी करना शुरू कर दिए थे, उनको ज्यादा पैनिक नहीं करना है। बढ़िया तरीके से आपको जैसे जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे वैसे आपको अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी, बट कुछ स्टेप्स आपको लेने होंगे जिससे आपका मेंस का स्कोर मैक्सिमाइज हो सकता है और पेपर को क्लियर करने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं ना। तो सबसे पहले चीज तो आपको दिमाग से ये निकाल देना है कि आपका एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स कैसा गया है। ठीक है, पेपर आप बहुत दिन पहले देकर आए थे, तो दिमाग से बिल्कुल प्रीलिम्स के रिजल्ट की चिंता आप निकाल दो। इस बात पर फोकस मत करो सर प्री का रिजल्ट कब आएगा, सर प्री का रिजल्ट कैसा आएगा, सब छोड़ दो। पूरा फोकस होना चाहिए अभी के लिए मेंस पर, है ना। अब मेंस में कुछ कुछ टारगेट स्कोर हमारे दिमाग में रहने चाहिए। वैसे तो भाई टारगेट स्कोर का आप सभी को पता ही है। अनटिल अनलेस पेपर आपके सामने नहीं आएगा आप नहीं बता सकते टारगेट स्कोर कितना होगा, सेफ स्कोर कितना होगा। लेकिन पेपर की अगर आप बात करें, पेपर है आपका क्लर्क मेंस। अब इसमें भी कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि मेंस को मान लेते हैं कि सारे के सारे मेंस कठिन होते हैं। अब प्री के कंपैरिजन में तो मेंस कठिन होते ही हैं, बट ये क्लैरिकल मेंस है। यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो इजी नहीं, डुएबल होंगे, जिन्हें आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर थोड़ी सी मेहनत करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बेसिस पर और प्रीवियस ईयर्स में जो स्टूडेंट्स के अटेम्प्ट्स हुए हैं, उसका अगर आप एवरेज अटेम्प्ट्स लेकर चलें तो 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, 95 से 110 के बीच था। तो लगभग जो एज है आपकी, जो रेंज है, वो 90 से लेकर 105 के आसपास की रेंज हमें मिलती है, एक एवरेज रेंज। तो कहीं ना कहीं 50% ऑफ द क्वेश्चंस तो आप हर एक सेक्शन में कर ही सकते हैं। किसी एक क्वेश्चन, किसी एक सेक्शन में अगर आप मैक्सिमाइज कर पाए तो आपका वो स्कोर 95 प्लस या 100 तक पहुंच सकता है। ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश में 25 से 30 मैंने रेंज रखी है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं। अब यहाँ पर मान लो भाई अगर आपका रीजनिंग में एक आध सवाल और इजी बन गया तो यहाँ पर आप 5-10 मार्क्स और बढ़ा सकते हैं, तो आपका फुल स्कोर ऐसे बढ़ जाएगा। क्वांट में थोड़ा सा मैं आपको कम बता रहा हूं, क्योंकि क्वांट ने अपने कलर दिखाना शुरू कर दिए हैं। एसबीआई क्लर्क प्री में भी देखा था, एसबीआई पीओ प्री में भी देखा था, तो क्वांट से काफी सारे स्टूडेंट्स डरे हुए हैं। तो क्वांट में अटेम्प्ट ऑटोमेटिकली आप देखोगे कम ही रहेंगे। तो इस रेंज में तो कम से कम करना ही होगा। जनरल अवेयरनेस का मैंने बहुत कम लिया है रेंज, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जनरल अवेयरनेस पढ़ते थे बट फैक्ट्स को रिकॉल नहीं कर पाते, तो उस रेंज को मैंने कम रखा है। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर रिवीजन कर रहे हैं, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे फैक्ट्स आपको याद हैं, तो यहां पर भी आप स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और आप सभी को पता है जनरल अवेयरनेस ही गेम गेम चेंजर बनता है हमारा मेंस में। जितने ज्यादा स्कोर आप यहां पर मैक्सिमाइज कर पाएंगे उतना ही आपका ओवरऑल स्कोर भी मैक्सिमाइज हो पाएगा। तो एक टारगेट आपको लेकर चलना है। लगभग 90 से 100 के आसपास अगर आप पहुंचोगे तो एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में रहोगे। क्योंकि देखो भाई, इसके बाद आपका इंटरव्यू नहीं है, जो भी आपकी मेरिट बनेगी वो उसी के बेसिस पर बनेगी। ठीक है ना। ओके, चलो। उसके बाद हमें अपनी करंट स्थिति पता होनी चाहिए कि आज हम कहां स्टैंड कर रहे हैं कंपटीशन में। तो मेंस का एक मॉक टेस्ट आपको आज ही अटेम्प्ट करना है। क्योंकि होता क्या है भाई, मेंस के मॉक टेस्ट का ड्यूरेशन काफी ज्यादा होता है। तो आप में से 95% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक मेंस का कोई फुल लेंथ मॉक अटेम्प्ट ही नहीं किया होगा, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मेंस का एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको अपनी एक्चुअल पोजीशन पता लगे और पूरे ड्यूरेशन के दौरान बैठने की आपकी आदत तो पड़े। अभी कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोई मॉक टेस्ट वगैरह नहीं थे, सीधे एग्जाम देने जाते हैं, तो भले क्वेश्चन बन रहे हो या नहीं बन रहे हो, बट उत जो आपका मेंस का पूरा ड्यूरेशन है उसमें वो लोग बैठ ही नहीं पाते, है ना। तो पहले आपको बैठने की हैबिट बनानी है। तो एक मॉक टेस्ट पहले आप देंगे, बाकी मैं आपको और बताऊं कैसे कैसे आपको मॉक टेस्ट देने, बट आज एक फुल लेंथ मॉक आपको मेंस का जरूर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अब बचे हुए 15 दिन में ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको जरूर करनी है, ताकि आप लोग अपने स्कोर को भी मैक्सिमाइज कर पाए और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाए मेंस के पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। सबसे पहले आपको एक सेक्शनल मॉक पर सब्जेक्ट अटेंड करना है डेली बेसिस पर। ठीक है, विदाउट फेल। इसमें कोई सैटरडे नहीं होगा, कोई संडे नहीं होगा। मंडे टू संडे सातों दिन, आपके पास 15 ही दिन बचे हैं, लगभग आप 2 हफ्ते मानकर चलो, तो हर दिन हर एक सब्जेक्ट का एक सेक्शनल मॉक आपको देना ही है।
ठीक है, बिल्कुल ये नहीं सोचना कि सर क्लास भी है, ये भी है, वो भी है, टाइम निकालना पड़ेगा। और ये भी नहीं सोचना एसबीआई क्लर्क प्री में कितने अटेम्प्ट हुए हैं, जितने भी अटेम्प्ट हुए हो, आपको नहीं पता आपके स्टेट में आपकी कैटेगरी का कितना कट ऑफ जाएगा। ठीक है, तो पूरे फोकस के साथ आपको डेली बेसिस पर हर एक सब्जेक्ट का एक सेक्शनल मॉक देना ही है विदाउट फेल। ठीक है, करना ही है ये। तो उसके बाद हर एक अल्टरनेट डे पर आपको देना है फुल मॉक। जैसे आज आपका ट्यूसडे हो गया, अगर आपने आज ट्यूसडे को फुल मॉक दिया है तो वेंसडे को आप फुल मॉक नहीं दोगे, फिर आप थर्सडे को फुल मॉक दोगे, फिर आपने फ्राइडे को फुल मॉक नहीं दिया है, फिर आप सैटरडे को फुल मॉक दोगे। तो इस प्रकार से आपको फुल मॉक देना है ना। और ऐसा नहीं है कि जिस दिन फुल मॉक दे रहे हैं उस दिन सेक्शनल मॉक नहीं देना, सेक्शनल मॉक तो डेली देना है। क्योंकि मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा आसानी से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मिलते नहीं है। तो मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां से मिलेंगे, सेक्शनल मॉक से ही मिलेंगे, है ना। तो चाहे आप फुल मॉक दे रहे हैं चाहे नहीं दे रहे हैं, सेक्शनल मॉक आपको डेली बेसिस पर देना ही है। और हर एक अल्टरनेट डे मेंस का फुल मॉक देना है विथ एनालिसिस, और वहां से जो क्वेश्चंस मिलेंगे उनको भी आप प्रैक्टिस में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स अपना पूरा का पूरा कवर अप करना है। 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आपको बताया जाता है। तो टारगेट लेकर चलो, आगे आने वाले 2 से 3 दिन में हम पूरे एक मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। आपके पास मंथली कैप्सूल्स आते हैं, मंथली करंट अफेयर्स के आपके यूट्यूब सेशंस होते हैं, या आपके पास मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ हो, जो भी आपका सोर्स हो, जहां से भी आप पढ़ते हो, 2 से 3 दिन अगले आपको मंथ बाय मंथ हर एक मंथ का करंट अफेयर कंप्लीट करना है। ठीक है, मंथ्स का करंट अफेयर्स कंप्लीट करने के बाद जो आपके क्विजेज होती हैं मंथ वाइज करंट अफेयर्स की, उसे आपको अटेम्प्ट करना है, ताकि आपको पता लगे जो आप पढ़े हो अभी वो आपने कितना अच्छे से पढ़ा है, कितने अच्छे से आपको समझ में आया। ठीक है, और सेक्शनल मॉक आप दोगे तो वहां से आपको चीजें और भी अच्छे से पता लग जाएंगी। दूसरा, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली प्रैक्टिस ऐसे टॉपिक की करनी है जो आपका हाई वॉल्यूम ऑफ मार्क्स लेकर चलते हो, जहां से मार्क्स कमाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, आपने क्वांट इंग्लिश जीए के सेक्शंस देखे होंगे, क्लासेस देखे होंगे, फैकल्टीज ने आपको बताया होगा किस किस टॉपिक से आप मार्क्स सिक्योर कर सकते थे। रीजनिंग की मैं बात करूं, डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग और मिसलेनियस का पूरा पार्ट, ये सेक्शन ऐसे हैं कि जिनका आपको क्वेश्चन दिखे तो उठाते ही सॉल्व करना और मैक्सिमम मार्क्स यहां से गेन करने हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी, मिसलेनियस, इनकी बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लो, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से बना लो। कोडेड डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, ये सब बढ़िया तरीके से आपको करना है। बाकी क्रिटिकल रीजनिंग के लिए एक सेपरेट बैच भी मैं स्टार्ट करने वाला हूं, बहुत जल्दी आपको पता लगेगा। तो एग्जाम से पहले क्रिटिकल रीजनिंग बहुत शानदार तरीके से मैं आपका कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। तो वहां से आपके श्योर शॉर्ट मार्क्स डन हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये सारी चीजें अगले 15 दिनों में हमें करना है अगर हम चाहते हैं श्योर शॉर्ट सक्सेस पाना। तो लग जाओ भाई, इस बार बहुत अच्छा मौका है, पूरी जान लगा दो। इस बार जितनी आपके अंदर क्षमता है पूरी क्षमता लगा दो यहां पर, और डेफिनेटली इस बार एसबीआई क्लर्क मेंस को क्लियर कर लो। ठीक है, डेली बेसिस पर आपके लिए प्रैक्टिस सेशन यूट्यूब पर मैं करता ही हूं, सुबह 10 बजे। बाकी वीकेंड्स पर आपके लिए मैराथन भी कंडक्ट करते रहेंगे, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से चल पाए और इस बार आप एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम को क्लियर कर लें। ठीक है भाई, डेट आ चुकी है, प्रीलिम्स के रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, एग्जाम कैसा आएगा उसकी चिंता नहीं करनी है, पूरा का पूरा फोकस अपनी तैयारी पर करना है और इस बार एसबीआई क्लर्क मेंस एग्जाम को क्लियर करना है। आप सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं जरूर दूंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं एक और नए सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।